दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे अजातशत्रु के जीवन की पूरी कहानी। ठीक है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा आता है, तो वो भी आपको पढ़ाएंगे। पहले आप इनकी लाइफ स्टोरी देख लीजिए अजातशत्रु जी की। ठीक है, आइए देखते हैं। अजातशत्रु अजातशत्रु मगध का वह राजा था जिसने अपने पिता को कैद किया था। ठीक है, अब देखिए, बहुत लंबे समय से मगध राज्य में एक राजा राज कर रहा था, बिंबिसार। अब आपको बताना है बिंबिसार किस वंश का था। हर्यक वंश का था, कुषाण वंश का था, कौन वंश का था, ये आपको बताना है। वह लोकप्रिय था, बुद्ध का अनुयायी था और अपनी प्रजा में बेहद लोकप्रिय था। बुद्ध का अनुयायी था, ये नोटिस कीजिए, जो बिंबिसार था वो बुद्ध का अनुयायी था, भगवान बुद्ध का। ठीक है। एक दिन उसकी पत्नी चेलना, यानी जो रानी चेलना थी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था। ठीक है, लेकिन उसके जन्म से पहले ही राजमहल में भविष्यवाणी गूंज चुकी थी, मतलब भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक बड़ा होकर अपने पिता की हत्या करेगा। ठीक है, मृत्यु का कारण बनेगा। अब आगे देखिए, राजा बिंबिसार इस बात से डर गया था। बिंबिसार इस बात से डर गया था और कहा था और डर गया, और कहा जाता है कि क्रोध और भय में उसने नवजात शिशु जो अजातशत्रु है उसको महल से फेंक दिया था, पर भाग्य को कुछ और मंजूर था और बच्चा बच गया। ठीक है, राजा को पछतावा हुआ। देखिए, जो बिंबिसार थे उनको पछतावा हुआ और उनके बच्चे को सीने से लगा लिया। ठीक है, उसका नाम उन्होंने अजातशत्रु रखा, अर्थात जिसका कोई शत्रु ना हो। अब सत्ता की भूख, अब आगे देखिए, सत्ता की भूख। समय बीतता गया, अजातशत्रु जवान, बलशाली और महत्वाकांक्षी बन गया। उसी समय देवदत्त, बुद्ध का चचेरा भाई, उससे मिला। देवदत्त ने उसके मन में जहर घोल दिया। ठीक है, राजा बनने के समय यही है। बिंबिसार बूढ़ा हो चुका है। उन्होंने, जो देवदत्त थे, उन्होंने कहा कि राजा बनने का समय यही है, बिंबिसार बूढ़ा हो चुका है, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, अब अजातशत्रु का मन डोल गया। ठीक है, अजातशत्रु का मन डोल गया राजा बनने की ओर। पिता को उसने कैद किया। एक रात उसने सैनिकों के साथ महल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, राजा बिंबिसार को कारागार में बंद कर दिया। माता चेलना चोरी छुपे पहुंचाती रही दोस्तों, चोरी छुपे भोजन पहुंचाती रही। जब यह बात सामने आई तो वह भी रोक दी गई। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि भूख और दुख से बिंबिसार की मृत्यु कारावास में ही हो गई। अब अजातशत्रु मगध का राजा बन गया था, लेकिन उसका सिंहासन पाप की नींव पर टिका था। ठीक है, अब युद्ध और विस्तार की बात कर लेते हैं। अजातशत्रु की युद्ध और विस्तार। ठीक है, राजा बनते ही अजातशत्रु ने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर दिया। कौशल से युद्ध, उसने कौशल राजा प्रसेनजित से युद्ध किया। ठीक है, और तथा संधि और विवाह संबंध भी बने। ठीक है, विज्जी संघ से युद्ध, विज्जी एक संघ था, लिच्छवी संघ, उससे युद्ध। यह युद्ध वर्षों तक चला। ठीक है, अजातशत्रु ने पहली बार युद्ध में नई तकनीकें अपनाई। रथमूसल, लोहे के अस्त्र, महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने की मशीनें। इस युद्ध के दौरान उसने पाटलीग्राम, आगे चल के जो पाटलिपुत्र बना, को किले में बदल दिया। ठीक है, किले में बदल दिया। अब आगे है बुद्ध से मुलाकात और पश्चाताप। एक रात राजा के मन में भारी बेचैनी थी। पिता की हत्या का पाप उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। ठीक है, वह गौतम बुद्ध के पास गए। कांपते स्वर में उसने अपना अपराध स्वीकार किया। बुद्ध ने कहा, कर्म का फल अवश्य मिलता है, पर पश्चाताप ही मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, अजातशत्रु बुद्ध का अनुयायी बन गया। अंतिम समय, अजातशत्रु ने बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों का सम्मानपूर्वक वितरण करवाया। लेकिन भाग्य का चक्र पूरा हुआ। जिस तरह उसने अपने पिता को कैद किया था, उसी तरह उसके पुत्र उदयन ने। ठीक है, तो ये देखिए,
बिंबिसार, ठीक है, फिर अजातशत्रु, फिर अजातशत्रु, पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, ठीक है। और यही अजात, देखिए यहाँ देखिए भाग्य का चक्र पूरा हुआ, उसने अपने पिता को कैद कर दिया, ठीक है। उदयन जो था, जिस तरह उसने अपने पिता को कैद किया था अजातशत्रु ने, उसी प्रकार उदयन ने उसको बंदी बना लिया। उदयन ने अजातशत्रु को बंदी बना लिया और वहीं अजातशत्रु की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब अजातशत्रु एक महान विजेता था, लेकिन पिता की हत्या का दाग उसके नाम पर हमेशा जुड़ा रहा। सत्ता मिल सकती थी पर पाप का बोझ नहीं उतरता, ठीक है दोस्तों। तो यही थी अजातशत्रु के जीवन की पूरी कहानी। अजातशत्रु के जीवन की पूरी कहानी यही थी दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।